Hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. एक सेकेंड, आप लोग रुकना थोड़ा सा। चलो फटाफट मुझे बताओ कल वाला असाइनमेंट किसने किसने किया है। फिर हम जिसने जिसने असाइनमेंट किया है हैंड रेस कर लो, फिर मैं असाइनमेंट पूछती हूँ आप लोगों से। चलो असाइनमेंट मुझे बता दो किसने किसने असाइनमेंट किया है फटाफट। चलो जूही कुमारी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। जूही कुमारी, आप बताओ असाइनमेंट। जूही। जूही माइक ऑन है आपका। चलो नेक्स्ट इज अनुराग रॉय, आप बताओ आपने असाइनमेंट किया है। अनुराग। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। बताना है मैम। हाँ हाँ असाइनमेंट बताओ, पहला वाला बताना क्वेश्चन। ठीक है मैम। Five examples of communication in everyday life include like friends chatting on social media apps, notice from HR to employees, guide giving instructions to tourists, parents advising their children, teacher explaining concepts to students, and doctor prescribing medicines to patients. Yes, ओके, गुड अनुराग, गुड। thank you. चलो नेक्स्ट इज हिमांशु कुमार, आप बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन बताना। बादल Yes, आपने ma'am. Good. असाइनमेंट सबमिट, वन सेकंड हिमांशु, वन सेकंड। असाइनमेंट जिसने सबमिट किया है पेंडिंग दिखा रहा है, तो कोई उसमें आप लोग टेंशन मत लो, वो पेंडिंग दिखाएगा। जब वो फाइनल पूरा चेक हो जाएगा तब वहां पे आपका वो पेंडिंग नहीं दिखाएगा, बट आप पेंडिंग की चिंता मत करो, आप सबमिट कर दो बस। हिमांशु बताओ, अब आप बताओ सेकंड क्वेश्चन। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Second, which is better, verbal or non-verbal, or both? Both are essential. For example, if I appreciate a person for his achievement, which is verbal, with a smile on my face, that is non-verbal, then the message feels more effective and impactful. And we take one more example, that is when parents give their guidance to their children, that is verbal, with showing a smile in his face and throwing hugs, that is non-verbal, then the communication becomes easy to understandable and impactful. ओके, वेरी गुड हिमांशु, बहुत ही अच्छा था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट है, बट नॉन वर्बल साथ में उसको और ज्यादा बेहतर बना देता है। Yes, ma'am. वेरी गुड। जिसकी भी आज पहली क्लास है, असाइनमेंट क्लास नहीं हो पाई है, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, वहां से आप लोग बाद में देख लेना। असाइनमेंट selfintern.com की वेबसाइट पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज, किसने पूछा था, सोनल कुमारी, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, आप बताओ मुझे। सोनल। सोनल। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट इज सरस्वती था नहीं यहाँ पे कोई, वन सेकंड, सरस्वती, सरस्वती कुमारी, आपने किया है असाइनमेंट। हेलो। यस जूही, आपकी आवाज आ रही है। सरस्वती असाइनमेंट बताओ, आपने असाइनमेंट किया है तो माइक ऑन है, आप बोलो फिर असाइनमेंट बताओ।
आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? रश्मि कुमारी, आप बताओ। रश्मि। अच्छा, मुझे चैट में अब उनके नाम चाहिए, 2 लोगों के जिन्होंने जेन्युइनली असाइनमेंट किया है और जिनको माइक ऑन करके बोलना है। ठीक है, कोई बात नहीं सरस्वती। सोनल कुमारी, माइक ऑन हो गया आपका। हाँ, अब आप बोलो। हेलो मैम, यस सोनल, आवाज आ रही है। हमने भी असाइनमेंट बनाए हैं। हाँ बताओ। वर्बल कम्युनिकेशन हिंदी में देना चाहते हैं हम। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वह संप्रेषण है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात एक दूसरे व्यक्ति के सम्मुख व्यक्त करता है। इस प्रकार के संप्रेषण अंतर्गत संदेश भेजने वाला एवं संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। वाइले के अनुसार मौखिक संप्रेषण संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वोपरि है, क्योंकि इस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के संप्रेषण इसमें संदेश भेजने वाले व्यक्ति हाव भावों को भी जाना जा सकता है। व्यावसायिक संस्थाओं में सामान्यतः मौखिक संदेश का उपयोग अधिक होता है। मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष रूप से मौखिक वार्तालाप होता है और यह एक द्विमार्गीय संप्रेषण व्यवस्था है। इसी को हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है सोनल। ठीक है, ठीक है सोनल, गुड। ओके, चलो अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैम एक ऐसे सेकंड, पहले मैं आप सबकी। हाँ बोलो। बोले असाइनमेंट को कैसे मतलब करेंगे, अथी सबमिट अभी नहीं ना कुछ करना है? सबमिट करने का देखो ऑप्शन है selfintern.com वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करोगे selfintern.com, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, वहां पे असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारी चीजें कल का रिकॉल कर दें। चलो ठीक है, कल का रिकॉल कर देते हैं। कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होती है, जहाँ पे एक सेंडर होता है भेजने वाला और एक रिसीवर होता है। फिर जो सेंडर होता है वो मैसेज भेजता है, अब वो चाहे बोल के भेजे, लिख के भेजे, या फिर अपने एक्सप्रेशन से किसी भी तरीके से भेजे। फिर हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखी थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, आप मैसेज भेज रहे हो, कुछ बोल रहे हो, बता रहे हो, और सामने वाले को वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में भी आनी चाहिए, तो वो हो जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और वहां पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ जवाब भी होना जरूरी होता है। फिर हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 तरीके से थे। एक था स्टाइल के तरीके से, किस स्टाइल में आप बोलते हो, वो फॉर्मल इनफॉर्मल था, और किस चैनल, किस माध्यम से आप बोलते हो, वो था वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, आज के सेशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। इम्प्रूविंग आवर स्पीकिंग स्किल्स, हमें अपनी बोलने की जो स्किल्स है, जो कला है, उसको और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी एंड टोन, आपको स्पष्टता होती है ना, क्लैरिटी, आपको कितना अच्छे से सही तरीके से बोलना, आपका टोन यानी कि आपके बोलने का सुर क्या है, आप किस फीलिंग के साथ, किस इमोशन, किस भावना के साथ बोल रहे हो वो। फिर उसके बाद इनहैंस वोकैबुलरी यूसेज, यानी कि आपके शब्दों की जो ज्ञान है, आपको कितना, आपका अच्छा शब्दकोश है, वो आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है बोलते टाइम, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन आप सबको पता है, कल की क्लास में भी हमने देखा था। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पे हम यूज करते हैं वर्ड्स का, स्पोकन वर्ड्स, चाहे यहाँ पे केवल स्पोकन लिखा है, बोले हुए शब्दों का, बट वो लिखे हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्बल में दोनों चीजें थी, ओरल भी थी और रिटन भी थी। तो जहां पे भी हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी है, अपने आइडियाज, विचार, अपनी फीलिंग्स, जो भी सारी चीजें हैं, उनको शेयर करने के लिए, उनको बांटने के लिए अगर हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है वो कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कॉन्वर्सेशंस, प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग। कॉन्वर्सेशन मतलब कि
आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे आप घर पे बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, कहीं पे भी आप बातचीत कर रहे हो, वो आपकी कॉन्वर्सेशंस हो गई। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशंस जब आपसे कोई बोलता है कि आपको किसी भी विषय पे आपको बोलना है, आपको उसे समझाना है, प्रेजेंट करना है, सामने वाले को दर्शाना है, तो वहां पे भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशंस का यूज होता है। और पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि आप जब कई सारे लोगों के सामने बोलते हो पब्लिकली, यानी कि जनता में, ऑडियंस में खड़े होके जब आप कई सारे लोगों के सामने बोलते हो, तो वो कहलाती है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं? हम शब्दों का, वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को समझाने के लिए, उनको बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन्हें ही हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन requires clarity, confidence and proper tone। अब इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? यानी कि प्रभावी वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जहां पे असरदार, कहते हैं ना, प्रभाव पड़े, इस तरह से आप बोलो कि उसका सामने वाले पे एक असर पड़े, उसको और अच्छे से समझ में आए। उसके लिए क्या क्या, किन किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहला क्लैरिटी, यानी कि आपके बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। आपको साफ तरीके से बोलना है, बातें घुमा फिरा कर नहीं बोलनी है, एकदम सीधे बोलनी है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आप बिना डरे घबराए बोलोगे, उतना ज्यादा आपकी बात का वजन बढ़ेगा, उसका असर होगा सामने वाले पे। तीसरी चीज होती है प्रॉपर टोन, यानी कि आप किस टोन में, किस लहजे में, किस तरह से आप बोल रहे हो, उस बोलने से पीछे आपकी क्या भावना है, ये सारी चीजें भी वर्बल कम्युनिकेशन में जरूरी होती हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक एक करके धीरे धीरे और समझेंगे। तो चलो, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। हम वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा उसके बारे में। अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी क्यों क्यों हैं? तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन स्पीकिंग। हमें क्लियर क्यों बोलना है, हमें स्पष्ट तरीके से क्यों बोलना है, ये तो सबको पता है। सबसे पहली चीज क्या, अगर हम सही साफ तरीके से बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। दूसरी चीज, वहां पे गलत फहमी नहीं होगी। फिर उसके बाद हम अपनी बात को सामने अच्छे से समझा पाएंगे, उसका और ज्यादा असर पड़ेगा। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज, हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज एक्यूरेटली। सामने वाले को, जो ऑडियंस है, जो जनता है, जो हमारी बात को सुन रही है, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो भी संदेश हम उसको दे रहे हैं, उसको सही तरीके से समझ में आएगा अगर हमारे बोलने के तरीके में स्पष्टता होगी। फिर दूसरी चीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि गलत फहमी को, कंफ्यूजन, भ्रम, इन सारी चीजों को हटाएगा। हम जितना ज्यादा अच्छे से साफ तरीके से बोलेंगे, सामने वाले को उतना बेहतर समझ में आएगा और वो किसी भी चीज का गलत मतलब नहीं निकालने पाएगा। तीसरी चीज, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। अब जो बोलने वाला वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वो सही तरीके से बोल पा रहा है, बिना डरे बोल पा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बेहतर होता जाएगा और वो ही और ज्यादा अच्छे तरीके से बोल पाएगा। फिर उसके बाद, इम्प्रूव्स पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब इससे क्या होता है, जो पर्सनल मतलब कि आप अपने निजी जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जो भी बातें कर रहे हो। एकेडमिक यानी कि अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, इन सब जगहों पे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब कि आप बाहरी तौर पे, आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ये सारी चीजों में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपके बोलने की जो कला है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वहां पे भी देखा जाता है कि आप कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आखिर में है, मेक्स कॉन्वर्सेशंस मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। यानी कि आपके जो बोलने का तरीका है, अगर आप बहुत अच्छे तरह से साफ ढंग से बोल रहे हो, एक अच्छे सार में बोल रहे हो, तो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, आपकी जो बातचीत है, वो और ज्यादा इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी होंगी और उसका एक अच्छा मतलब निकलेगा और सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
लक्ष्मी कुमारी। हिंदी में नहीं हो सकता, क्या समझ में नहीं आया है? मैं समझा रही हूँ हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलो मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं समझ में आया, दो जो स्लाइड मैंने बताई। निभा कुमारी, मैं भी चैट का ऑप्शन बंद कर दूंगी, फिर आप चैट नहीं कर पाओगे। क्लास करनी है तो क्लास करो आप लोग, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। चलो पहले मुझे ये बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकंड स्लाइड में फिर से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इधर उधर की बातें अगर चैट में किसी ने भी की, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना आप लोग। ठीक है, अब मुझे चैट में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, जब तक मैं कुछ पूछूं ना, आपका कोई भी चैट में मैसेज नहीं होना चाहिए। तो देखो, पहली स्लाइड ये थी, सेकंड स्लाइड ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जो बोलने में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कला है, वो बेहतर करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें स्पष्ट तरीके से बोलना है। पहली चीज कि सामने वाले को हमारी बात अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज, वहां पे किसी भी तरीके की गलतफहमी ना होने पाए, किसी को भ्रम ना होने पाए। तीसरी चीज, अगर हम सही ढंग से बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथी, कि हमें अलग अलग समाज में अलग अलग परिस्थिति में बोलना होता है, चाहे हमें घर में बातें करनी है, बाहर किसी इंसान से बात करनी है, कहीं जॉब में, कंपनी में, कहीं पे भी बातचीत करनी है, वहां पे भी हमें एक तरीके से बोलना होता है, उस चीज के लिए भी जरूरी है। और हम जितना अच्छा बोलेंगे, जितना सही ढंग से बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी बातचीत प्रभावी मानी जाएगी और उसका एक अच्छा मतलब निकलेगा। तो इसीलिए हमारी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी होती हैं। अब हम देखेंगे क्लैरिटी इन स्पीकिंग। बोलने में क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स स्पीकिंग इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे। मतलब कि क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। अब आप कितने स्पष्ट रूप से, कितना सही तरीके से, ऐसे तरह से बोल रहे हो कि सामने वाले को समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल में, यानी कि समझ आ जाए, इस तरह से आपको बोलना है। अब इस तरह से आपको बोलना है तो आप उसके लिए क्या क्या चीजें करोगे? सबसे पहली चीज, हमेशा बोलने से पहले अपने विचारों को, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लो, यानी कि व्यवस्थित ढंग से कर लो। आप सोच लो कि आपको बोलना क्या क्या है। जैसे होता है ना कि किसी भी कहानी का एक सार होता है, कहानी कहाँ से शुरू होगी, बीच में क्या क्या उसमें चीजें बताई जाएंगी और अंत में उसको खत्म कैसे करना है, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज, एक व्यवस्थित ढंग से होती हैं। तो हमेशा बोलने से पहले ये सोच लो कि आपको किस तरह से बोलना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूज सिंपल एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आप हमेशा बोलने से पहले सिंपल यानी कि साधारण और अप्रोप्रिएट सही शब्दों का उपयोग करो, बजाय कॉम्प्लिकेटेड शब्दकोश। यानी कि आप ये मत सोचो कि आप पहली बार बोलने जा रहे हो और आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल शब्दों का उपयोग कर लोगे। हमेशा शुरू करो जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप वहां जितना आसानी से सही शब्दों का यूज करके बोल पाओ वो चीज करो। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा धीमे और बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना है, हमेशा मध्यम स्तर पे बोलना है। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, बोलने की जो गति होनी चाहिए, वो मध्यम होनी चाहिए, धीम मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा तेज बोलोगे तो भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, और धीरे बोलोगे तो भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। चौथी चीज, प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली एंड क्लियरली, यानी कि जो शब्दों का उच्चारण है, अगर आप शब्दों का उच्चारण ही सही ढंग से नहीं करोगे तो सामने वाले को वो बात समझ में कैसे आएगी। तो हमेशा जो भी शब्द आपको बोलने हैं उनका सही उच्चारण होना चाहिए। फिर उसके बाद मेंटेन प्रॉपर वॉल्यूम, और इस आवाज में बोलो कि सामने वाले को आपकी बात सुनाई दे। इतना भी नहीं कि उसको कान लगा के बहुत मुश्किल से सुनना पड़ रहा है, और ना ही आपको चिल्ला के बोलना है। हमेशा एक मीडियम आवाज में आपको बोलना है। फिर अवॉइड यूजिंग फिलर वर्ड्स सच एज ओ, लाइक। फिलर वर्ड्स मतलब
मतलब होता है पूरक शब्द। जैसे होता है ना, कई बारी हम बोलते बोलते होता है कि अच्छा तो ये किया जा सकता है, ये सारी चीजें जितनी भी, ये जो बोलने के बीच बीच में हम जो ये रिएक्शन देते हैं, ये सारी चीजों का उपयोग हमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं करना होता है। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कंपनी की मीटिंग में है, हम गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को चीजें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहां पे आप पूरक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जो आपकी बात है, आपको सीधे सामने वाले को समझानी है, आपको घुमा फिरा कर कोई भी चीज नहीं कहनी। बाकी फिलर वर्ड्स के बारे में आप भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज ये है कि फोकस ऑन मेन मैसेज एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। मेन मैसेज, जो मेन चीज आपको सभी को समझानी है, सामने बतानी है, उस पे ध्यान देना है और बातें इधर उधर से नहीं घुमानी। तो तभी आपके बोलने के तरीके में स्पष्टता आएगी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, आई मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये बात क्या है? ये बात आधी अधूरी है। अब उसके बाद अगर आप इसमें बोलते हो आई मीट यू एट 4 PM एट दी कॉलेज लाइब्रेरी, मैं तुमसे 4 बजे कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलूंगा। तो ये बात क्या हो गई है? ये बात पूरी हो गई है, आपका मैसेज क्लियर है, एकदम करेक्ट वे में है, सही ढंग से है, आपने साफ तरीके से पूरी बात को बताया है कंप्लीटली, आपने कोई बात बीच में छोड़ी नहीं। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी बात में, अपने बोलने के तरीके में क्लैरिटी लानी है, अच्छे तरह से आपको बोलना है। फिर उसके बाद अब देखो टोन ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज में आपकी टोन, आपका सुर क्या है, आप किस तरीके से, किस लहजे से बोल रहे हो। अब टोन क्या होती है? टोन ऑफ वॉइस रिफर्स टू द वे अ पर्सन स्पीक्स, एक इंसान किस तरह से बोल रहा है, ये चीजें टोन से पता चलती हैं। अब इसमें क्या क्या होती हैं? पिच, वॉल्यूम, स्पीड और इमोशन। अब हम ये अभी आगे देखते हैं, बट पहले देखो टोन से क्या होता है, टोन का मतलब क्या है, टोन हम क्यों यूज कर रहे हैं। It helps convey feelings and attitudes beyond the actual words being spoken. आप जो शब्द बोल रहे हो वो तो आप बोल रहे हो, लेकिन उसको बोलने के पीछे आपकी फीलिंग्स, आपके भाव क्या हैं, आप किस नजरिए से, किस तरह से बोल रहे हो, ये आपकी टोन बताती है। टोन क्या होती है? टोन रिफर्स टू हाउ समथिंग इज सेड, नॉट जस्ट व्हाट इज सेड। आपने जो बोला है उसके अलावा आपने किस तरह से उसको बोला है, ये भी चीजें मायने रखती हैं। अब टाइप्स ऑफ टोन में देखो, टाइप्स ऑफ टोन में चीजें हैं फ्रेंडली, सीरियस, कॉन्फिडेंट, पोलाइट, बहुत सारी चीजें। फ्रेंडली यानी कि एक दोस्त जैसे बात करता है, मिलनसार, घुले मिले नेचर से, कि आप घर पे बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर से, किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आसानी से सबसे दोस्ती कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो उनका फ्रेंडली टोन हो गई कि वो बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान से हंसी मजाक करके बातें कर लेंगे। सीरियस टोन, जब आप क्या कहते हैं किसी गंभीर चीज में हो, कुछ आपको सीरियस प्रॉब्लम है, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे आपका इमोशन क्या होता है? सीरियस होता है, आप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हो कि आपको ये चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें पहले करनी है। तो यहाँ पे आपकी टोन कैसी हो जाती है? यहाँ पे आपकी टोन सीरियस टोन हो जाती है। फिर उसके बाद आती है कॉन्फिडेंट टोन। कॉन्फिडेंट टोन क्या होती है? कॉन्फिडेंट टोन होती है जैसे कि अगर किसी को बोलने को कह दिया जाए, वो बिना डरे, बिना घबराए, आसानी से सब कुछ बोल ले रहा है, उसको पता है उसको क्या क्या चीजें बोलनी है, तो वो कॉन्फिडेंट है, वो एकदम से आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि उसको क्या क्या चीजें कैसे कैसे बोलनी है, उसको बोलने से डर नहीं लग रहा। तो यही होती है अलग अलग टोन, ठीक है। तो टोन मतलब होता है कि आप जो चीज बोल रहे हो, जिन भी शब्दों का उपयोग कर रहे हो, उसके अलावा उसके पीछे आपके बोलने का तरीका क्या है, आप किस भाव से वो चीजें बता रहे हो, वही होती है आपकी टोन। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ टोन ऑफ वॉइस, यानी कि टोन में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज थी पिच। पिच का मतलब होता है, पिच ऐसे समझ लो कि कितना तेज, कितनी ऊंची और कितनी नीची, यानी कि आप कितना तेज बोल रहे हो, कितना धीमे आवाज, उसकी बात, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, बट इसका मतलब है पिच मतलब उतार चढ़ाव,
उतार चढ़ाव यानी कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा तीखी आवाज में, तेज आवाज में बोलते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा धीमे बोल रहे होते हैं, तो वो उनकी पिच होती है। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि आपकी आवाज, आप कितना धीमे बोल रहे हो, फिर आप कितना चिल्ला करके बोल रहे हो, ये आपकी वॉल्यूम होती है। पेस होता है आपका, पेस मतलब आपके बोलने का सारा, आपकी स्पीड क्या है, आप किस स्पीड पे बोल रहे हो, आप बहुत ज्यादा तेज तेज जल्दी जल्दी बोल रहे हो या फिर धीमे बोल रहे हो, तो ये आपकी पेस हो जाती है। और फिर एंड में आता है आपका इमोशन। इमोशन यानी कि आप किस भाव से बोल रहे हो, द फीलिंग्स एक्सप्रेस थ्रू योर वॉइस, आपके बोलने के तरीके से क्या भाव झलक रहे हैं, आप किसी इंसान से प्यार से शांति से बात कर रहे हो या फिर कहीं गुस्से में बात कर रहे हो या फिर कहीं आप उदास हो तो उस तरह से बात कर रहे हो। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपनी जिंदगी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कभी क्या होता है कि हम किसी इंसान से गुस्सा हो जाते हैं या हम नाराज हो जाते हैं, तो क्या होता है हम थोड़ा सा चिड़चिड़ा करके बोल रहे होते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं अभी नहीं करूंगा, या तुम बाद में आना। तो वहां पे क्या होता है हमारे अंदर जो हम चीज बोल रहे हैं उसके पीछे गुस्सा दिख रहा है कि हम नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अरे वाह ये तो मुझे, मेरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो गई या मुझे एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए, तो वह खुशी झलक रही होती है। तो यही सारी चीजें आपकी टोन में आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक्साइटेड टोन क्या होती है, दैट्स ग्रेट, जब आप कहते हैं ना अरे वाह कितना सुंदर है या ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हो, आपकी टोन एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पोलाइट टोन क्या होता है, जब हम किसी से मदद मांग रहे होते हैं कि आप क्या मेरी मदद कर सकते हो, तो आप वहां पे किसी इंसान से पोलाइट टोन में शांत आवाज में बात करते हो, तो वो पोलाइट टोन हो जाती है। तो यही होती है आपकी टोन। सबसे पहला हमने देखा क्लैरिटी, यानी कि बोलने के तरीके में स्पष्टता होनी चाहिए। फिर हमने देखा टोन, यानी कि आपके बोलने के पीछे आपके भाव क्या है, किस तरह से आप बोल रहे हो। अब हम देखेंगे वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैबुलरी डेवलपमेंट यानी कि आपके शब्दकोश के डेवलपमेंट, आपको कितने ज्यादा शब्दों की नॉलेज है, कितने ज्यादा शब्दों के बारे में आपको जानकारी है। जिन भी शब्दों का उपयोग आप बोलने के दौरान करते हो, वही सबका जो पूरा सेट होता है, उनके जो कलेक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम वोकैबुलरी कहते हैं। अब हम अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबको पता है, बचपन से कहा जाता है कि आप किताबें पढ़ो, पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या कर सकते हो, डेली 2 से 3, 5, 10 जितने भी आप नए शब्द सीख सकते हो, उनके बारे में जानकारी हासिल करो, उनके मतलब को एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें लिख करके रखो और बार बार उनको ध्यान करो, उनको देखो। जितना ज्यादा आप नए नए शब्दों का उपयोग करोगे, उनको सीखोगे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगे, उतना ही ज्यादा आपका शब्दों का ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में जब आपको अच्छे तरह से बोलना है, अगर 10 लोग आपके सामने आपसे बड़े खड़े हैं और आप अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको वो और समझेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है। तीसरी चीज, यूज अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का उपयोग भी कर सकते हो। चौथी चीज, प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड राइटिंग यूजिंग ओनली न्यू वर्ड्स, न्यूली लर्न वर्ड्स, आपने जो नए नए शब्द सीखे हैं, जिनको आप पढ़ रहे हो, उनको यूज करके, उनको उपयोग करके आप बोलने की, लिखने की कोशिश करो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो। पांचवा, अब अगर किसी को लिखना भी नहीं पसंद है, पढ़ना भी नहीं पसंद है, बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है, तो वो क्या कर सकता है, वो वीडियो देख सकता है। आज के टाइम पे सबके पास फोन है, तो हर कोई इंसान यूट्यूब चला रहा है, तो वो क्या करे कि वो एजुकेशनल वीडियोस, पढ़ाई से संबंधित वीडियोस, पढ़ाई से संबंधित वीडियोस का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल जो अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो वही, अलग से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी सारी चीजें हैं, नए नए अलग अलग तरीके की फील्ड हैं, उसके बारे में पढ़ो, समझो, सुनो। आपको पढ़ना नहीं पसंद है, लिखना नहीं पसंद, तो आप सुनो, वीडियो देखो, तो आप जितना ज्यादा वीडियो देखोगे, उतना ज्यादा आपको बेहतर तरीके से, आसानी से याद होती जाएंगी चीजें। ठीक है। अब उसके बाद आखिर में पॉइंट है, इंगेज इन कॉन्वर्सेशन विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोगों के साथ बातचीत करो। जितना आप अच्छे लोगों से बातचीत करोगे,
उतना ज्यादा आपकी भी नॉलेज बढ़ती जाती है। आप बजाय एक बुक पढ़ो, आपको पढ़ने में बोरियत महसूस होती है, आप किसी अच्छे इंसान से बात कर लो, उसका वीडियो देख लो, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, आप अच्छे मन से सुनते हो और आपको चीजें आसानी से समझ में आती। तो यही हो जाती है आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि ये हम किसी ने बोला कि द मूवी वॉज गुड, या मूवी अच्छी थी, बट जो ये बेसिक चीज हो गई, सिंपल आसान हो गई, बजाय इसके अगर कोई इंसान बोलता है कि द मूवी वॉज एक्सीलेंट एंड हाईली एंटरटेनिंग, कि ये जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट थी और हाईली एंटरटेनिंग थी, इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, तो ये क्या हो गया, ये एक शब्दों का अच्छा उपयोग हो गया। गुड की जगह पे, जो ये गुड शब्द था उसकी जगह पे हमने एक्सीलेंट यूज किया, और साथ ही साथ हाईली एंटरटेनिंग, यानी कि अपने जो शब्द हैं उनको और बेहतर बनाया और अच्छे तरीके से दिखाया। तो यही होती है आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट। मैं चैट बंद कर देती हूँ। पहले पहले मुझे बताओ, अभी तक समझ में आया, नहीं समझ में आया? मैंने जो बताया वो समझ में आया? ठीक है, चलो बाय द वे मैं चैट बंद कर दे रही हूँ अब, क्योंकि मुझे नहीं, मैं जितनी देर से देख रही हूँ यहाँ पे, हाँ मैं जान रही हूँ, मैं किसी को ब्लॉक तो नहीं कर सकती हूँ, ये ऑप्शन नहीं है, बट मैंने ऊपर देखा कि ये जो चैट चल रही है, चैट नहीं चलेगी अब, जब मैं बोलूंगी तभी आप रिप्लाई करोगे, उसके अलावा आप रिप्लाई नहीं करोगे। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस यानी कि आप आत्मविश्वास के साथ कितना बेहतर ढंग से बोल सकते हो। अब आप कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए कैसे, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहली चीज, मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी कि जब भी आप किसी के सामने बोल रहे हो, चाहे आप एक इंसान के सामने हो या फिर आप 10 लोगों के सामने हो, या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर घर में बात कर रहे हो, अगर आप किसी से बात करने के दौरान, आप क्या कहते हैं, बोलने के दौरान अपना फोन यूज कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपका उस चीज में ध्यान ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, सामने देख के बात करनी है। दूसरी चीज, स्टैंड और सिट प्रॉपरली, सही तरीके से बैठना है या सही तरीके से खड़ा होना है। जिस भी जगह पे आप हो, जो भी चीजें हैं वो आपको सही ढंग से करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली, डेली प्रैक्टिस करनी है। नहीं भी डेली हो पाता है तो हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन, 3 दिन प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो। नहीं बोलना आता है तो पहले कुछ चीजों को पढ़ने की कोशिश करो, कि आपने उठा लिया एक बुक, आपने उसके 2-3 पन्ने पढ़ लिए, जब आपने पढ़े फिर उसके बाद आप नई नई जगहों पे, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, चाहे खेल में इंटरेस्ट हो, चाहे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, चाहे डांस में, सिंगिंग में, किसी भी चीज में, हर फील्ड के बारे में नॉलेज लो, उसके बारे में नॉलेज लो, उससे रिलेटेड पढ़ाई करो, उसको समझो, सीखो, और फिर बोलने की कोशिश करो। और फिर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग, हमेशा कोशिश करो कि अगर आपको बोलने को कहा जाता है तो आप प्रिपरेशन करके आओ, तैयारी करके आओ। जब आप तैयारी करके आओगे तो आपको बोलने से डर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद, इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक मतलब कि आप कोशिश करो कि आपको हर विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, एकदम से आप सब चीजें नहीं समझ सकते हो, न चीजों के बारे में नहीं जान सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जिन जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, जैसे आज के टाइम पे एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्या क्या चीजें आगे एनवायरमेंट में आ रही हैं, सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखो, पढ़ो, वहां पे नॉलेज गेन करो, जिससे कि अगर आपसे कोई कभी कुछ कहता है बोलने को, या आप किसी से बातचीत करते हो, तो ऐसा ना होने पाए कि आपको उस बारे में पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप बोल क्या पाओगे? तो आप कोशिश करो कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो। फिर उसके बाद, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। सिंपल और क्लियर यानी कि आसान और साफ भाषा का उपयोग करो। जिस भी तरीके से आपको, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जिस भी चीज में लगता है आप उस तरीके से बोलो।
फिर फोकस ऑन योर मैसेज रादर देन योर फियर। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे आने वाली क्लासेस में आपसे भी बोलने को बोलूंगी तो हमेशा कोशिश करना कि आप बोलने का ट्राई करो, बोलने के लिए मेहनत करो, बजाय इसके कि आपको लगे मैं गलत बोल दूंगा या मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं है, गलती कर दोगे दोबारा उससे सीखोगे, लेकिन बोलने की कोशिश करो, हमेशा ट्राई करो कि आपको मौका मिले, आप कुछ ना कुछ 2 लाइन बोलो, 1 लाइन बोलो, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं आपके अंदर से वो डर बाहर नहीं निकलेगा। तो यही सारी टिप्स हैं जो आपको क्या कहते हैं फॉलो करनी होती हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाए। अब देखो, अब एक टॉपिक है अवॉइडिंग फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स का मतलब होता है पूरक शब्द। अब पूरक शब्द क्या होते हैं? पूरक शब्द यानी कि फिलर्स आर अननेसेसरी वर्ड्स यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग। बेमतलब के शब्द, जिनकी जरूरत भी नहीं है, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता है, उन शब्दों का उपयोग अगर हम बोलने के दौरान करते हैं तो उन्हें हम फिलर वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि कई बारी होता है कि बोलते बोलते हम होता है कि, अगर ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा कि अरे यार वो ना मैं यहाँ पे ऐसे था, मैंने इतने बजे उठा, ये सारी चीजें की। अच्छा, ओके, तो ये सारी चीजें जैसे उसमें बीच में आ रहा है ना कि वो ठीक है, कई बार होता है ना कि सोचने लगते हैं कि हाँ तो अच्छा, ये अच्छा, ऐसे ही। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सीधे बात नहीं होती हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनका उपयोग करो। जैसे कि ओ, लाइक, यू नो, एक्चुअली, बेसिकली, सो, वेल, ये सारे फिलर वर्ड्स होते हैं। आप अपनी रोजमर्रा के, ये इंग्लिश में है बट हिंदी में भी होते हैं। अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घर परिवार दोस्तों से बातें कर रहे हो, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप कहीं प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हो, आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप या कहते हैं ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉब कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग में हो, इंटरव्यू दे रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू के टाइम पे आप बिल्कुल भी फिलर वर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते हो। चाहे वो किसी भी चीज का इंटरव्यू हो रहा हो, कोशिश करो कि फिलर वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ऊपर लिखा है, आई थिंक लाइक वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो, मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग को प्रोजेक्ट कल से शुरू कर देना चाहिए। बजाय यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इसकी जगह पे हम ये भी सीधे बोल सकते हैं कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो, मतलब कि मुझे लगता है कि हमें कल अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कभी भी आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो तो वहां पे आपको फिलर वर्ड्स नहीं यूज करने, आपको अपनी बात को सीधे बात बतानी है। आप घुमा फिरा करके एकदम सोच कर कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं। आप वहां पे अपनी बात को सीधे बोलो, आपसे जो पूछा जाए आप वो बताओ, जो चीजें आपको पता है आप उसको सही ढंग से बताओ। तो आपको वहां पे फिलर वर्ड्स का उपयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद फिलर वर्ड्स अवॉइड करने के तरीके क्या क्या हैं, हम किस किस तरीके से फिलर वर्ड्स को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, बोलने से पहले सोचना है। थिंक बिफोर स्पीकिंग, हमेशा बोलने से पहले सोच लो कि आपको क्या क्या बोलना है। फिर उसके बाद स्पीक स्लोली एंड कामली, यानी कि धीरे और काम तरीके से, शांत तरीके से बोलो। कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम जल्दबाजी के चक्कर में बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो हमेशा कोशिश करो कि एक मध्यम आवाज में बोलो, शांत होकर बोलो। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पॉज ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट तक रुक जाओ, लेकिन कुछ गलत शब्दों का उपयोग मत करो। फिर प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली, हमेशा प्रैक्टिस करो। अब देखो मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ये आपकी गोल्डन टिप है कि आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिसको अपनी रीडिंग स्किल्स या अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है, वो इंसान क्या कर सकता है। सबसे पहले आप एक टॉपिक उठाओ, जिस भी विषय पे आपको इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आपको समझ में आता है, पढ़ना अच्छा लगता है, आप उस वो टॉपिक उठाओ, उसके बारे में कुछ ऑनलाइन पढ़ो या किताब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, नॉलेज लो उसके बारे में। फिर आप क्या करो, अपना फोन उठाओ, फोन उठाओ, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करो और अपनी आवाज को, उस विषय के बारे में आपको बोलना है,
कि आपको क्या क्या समझ में आया, आपको इसके बारे में ये चीजें पता है, और आप उसको ऐसे बोलो कि जैसे आप किसी इंसान के सामने बोल रहे हो, उसको बता रहे हो, समझा रहे हो, एक अच्छे प्रेजेंटेशन दे रहे हो। इस तरीके से आप बोलो। जब आप बोलोगे, आप रिकॉर्ड कर लोगे 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद आप अपनी आवाज खुद ब खुद सुनो। जब आप अपनी आवाज खुद ब खुद सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, किन किन शब्दों का आपने गलत उच्चारण किया है, क्या क्या चीजें आपने सही बोली हैं। ये चीजें अपने आप आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी। ठीक है, तो यही सबसे अच्छी टिप होती है कि आप खुद की आवाज को रिकॉर्ड करो और उसको सुनो। फिर उसके बाद लास्ट में आता है प्रिपेयर की पॉइंट्स बिफोर प्रेजेंटेशन और डिस्कशन। अगर आपको कहीं पे भी डिस्कशन करना है, प्रेजेंटेशंस देनी है, तो हमेशा पहले से तैयारी करके चलो कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इन चीजों पे हमें ध्यान देना है और हमें इन चीजों को बताना है, उसको बोलना है। फिर कॉमन स्पीकिंग मिस्टेक्स। अभी तक हमने सारी चीजें देखी, क्लैरिटी क्या होती है, टोन क्या होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, शब्दकोश क्या क्या है, फिलर वर्ड्स क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे गलतियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहली गलती, स्पीकिंग टू फास्ट, यानी कि बोलते हम बहुत ज्यादा तेज तेज जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि सही ढंग से नहीं बोल रहे होते हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको बोलना क्या है। यूजिंग टू मैनी फिलर, सीधी बात को बोलने के बजाय हम बातों में कुछ भी बहुत ज्यादा शब्द बोले जा रहे हैं कि अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, और अच्छा, ये सारी चीजें। फिर पुअर टोन और लो कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, गलती ये होती है कि आपका लो कॉन्फिडेंस, आप घबराए हुए रहते हो, आपको लगता है कि आप गलत बोल दोगे, आप डर रहे होते हो, और आपके बोलने की टोन, यानी कि आपके बोलने का जो सुर है, जो तरीका है, उसके पीछे का भाव है, आप उसको समझ नहीं पाते हो। कहाँ पे आपको शांति से बात करनी है, वहां पे आप घबरा जाओगे, डर के बात करोगे। तो ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं। अब देखो, अब हम एक प्रैक्टिस सेशन कराते हैं जहां पे क्या करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आपको 1 से 2 मिनट में अपने बारे में बताना है। आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो आप वो बताओ, किन किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है आप वो बताओ। और उसके बाद आप इसमें देखना, कोशिश करना कि आप क्लैरिटी के साथ बोलो, स्पष्ट रूप से बोलो। आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप शांत तरीके से बोलो। और कॉन्फिडेंस, यानी कि बिना घबराए एकदम आत्मविश्वास के साथ आपको चीजें बोलनी है। ठीक है, चलो अभी मैं पहले आपकी चैट ऑन कर दूं। तो अब पहले मुझे बताओ, आप समझ में आया या नहीं समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, क्लैरिटी, टोन, वोकैबुलरी। हाँ, मिल जाएगा रिकॉर्ड। सारी चीजें समझ में आई। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस को फिर से समझा देते हैं। ठीक है, बंद कर देती हूँ, चैट बंद कर देती हूँ। देखो, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको बिना डरे, बिना घबराए बोलना है। बिना घबराए कैसे बोलना है कि आप क्या कहते हैं, एक सेकंड। ठीक है, मैं फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस क्या था कि आपको बिना घबराए, बिना डरे कैसे। सबसे पहली चीज, आप सामने देख के बोलो। आप सामने देख के बोलोगे तभी आपका इंटरेस्ट पता चलेगा। इंटरेस्ट पता चलेगा मतलब कि आप एकदम बिना डरे, बिना घबराए, आपको क्या कहते हैं, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप बिना गलती किए बोल सकते हो। फिर उसके बाद तो अपनी आंख सामने देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। दूसरी चीज दूसरी चीज है कि आपको बैठना और खड़े होना। अगर आप बैठे हुए हो तो आप एक सीधे ढंग से बैठो, तिरछा मिर्चा नहीं बैठना है। खड़े हो तो सीधे खड़े हो, बार बार इधर उधर हिलना नहीं है। डेली प्रैक्टिस करनी है। अपने टॉपिक के बारे में नॉलेज बढ़ाओ। जितनी भी चीजें आज की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी विकसित चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। अलग अलग जगह से उसकी नॉलेज लो, उसके बारे में पढ़ो, समझो, सुनो, ये सारी चीजें करो।
और कोशिश करो कि आपको डर लगता है तो आप बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज, मुश्किल चीजों का उपयोग मत करो। जितना साधारण आसान तरीके से आप बोल सकते हो उसका यूज करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। ऋतिक, आपका क्वेश्चन था कि थिसॉरस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोश। कोश मतलब शब्दकोश, मैंने बताया ना, वोकैबलरी। वोकैबलरी यानी कि शब्दकोश आपका। तो शब्दों का जो कोश होता है, जो भंडार होता है, उन्हीं को हम वो कहते हैं, थिसॉरस। फिर पारस कुमार ने बोला है कि मैम समटाइम्स आई कांटेक्ट बिकेम वेरी बैड एंड लाइक एंशियस। ठीक है। एक सेकंड में शो कर देती हूँ। आई कांटेक्ट कभी कभी बहुत ज्यादा, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी की आंखों में देखने में डर लगता है तो एक टिप ये मैंने भी सीखी है। अगर आप किसी के सामने खड़े हो, आप उसको सामने नहीं देख पा रहे हो, तो आप उसकी आंखों में देखने के बजाय आप उसके यहाँ सेंटर पे देखो, या फिर आप यहाँ सेंटर पे देखो। जब आप उसके सेंटर पे देखोगे तो आपको लगेगा कि आप उसकी आंखों में भी नहीं देख रहे हो और उसको सामने भी देख रहे हो। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, और घबराओ नहीं। अगर आप सामने नहीं देखोगे, तो सामने नहीं देखोगे तो आप आपका इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा। तो वो थोड़ा सा जो डर लगता है, जो घबराहट होती है, उसमें मत डरो। कुछ गलती हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप बस इतना करो कि आप सामने देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। नहीं देख पाते हो तो सेंटर में देखने की कोशिश करो, तभी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। और अब जो एक्टिविटी करनी थी हमें, मुझे चैट में नाम चाहिए कि कौन कौन एक्टिविटी करने के लिए तैयार है, कौन कौन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। इनफॉर्मल सेट, ऋतिक, इनफॉर्मल सेटिंग में हम फिलर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। गुलजार, क्या क्वेश्चन था आपका? व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है? थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा हिंदी हो गई, आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं कि आप पूछना क्या चाह रहे हो? मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मैं समझ गई, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस चीज की भूमिका आप पूछ रहे हो। जेनेरेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है। देखो, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये तो सबको पता है कि हम जो भी इंसान है वो अपने पेरेंट्स से सारी चीजें सीख रहा है। जो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, किसी किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पोलाइट, बहुत ज्यादा शांत, धीमे बोलने वाले होते हैं, तो उनका बच्चा भी बहुत ज्यादा धीमे बोलता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर भी गुस्सा आ जाता है। तो वो चीजें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बायोलॉजी पे डिपेंड कर रही है कि आपके अंदर वो चीजें इनहेरिट हो रही है, यानी कि पहले से आ रही हैं। लेकिन आप उसको डेवलप कैसे कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो चीजों को अच्छे तरीके से सीख के। यहाँ पे जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, ये आप समाज में अपने आसपास देख रहे हो, आपको सही गलत का पता चल रहा है। कुछ लोगों को अंदर, जिनके अंदर पहले से बचपन से गुस्सा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर पहले से आया तो वो सही है। हर इंसान को पता है कि सही और गलत क्या है, तो उसी के अनुसार उसको समझना चाहिए और चीजें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, कि जो चीजें ज्यादा बेहतर हैं उसके लिए कैसे, और अच्छी हैं उनको बेहतर बनाना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या भूमिका है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी बचपन से जो चीजें हमने देखी हैं, या जो हमारे पेरेंट्स के अंदर थी, हमारे बड़े लोगों के अंदर थी, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप से आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वैसे ही रखें। अगर कुछ चीजें गलत हैं तो हम उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? गुलजार, मुझे एक बार बता दो, समझ में आया? ठीक है। अब पहले जो मैंने असाइनमेंट, मतलब मैंने एक्टिविटी आपको दी है यहाँ पे, कि इंट्रोडक्शन देना है। कौन कौन इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार है, मुझे चैट में बता दो एक बार। फटाफट अपना नाम बता दो, मैं दो तीन लोगों का इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ, फिर हम आपका असाइनमेंट देंगे। नाम मुझे लिख दो, उसके बाद में आपका
इंट्रोडक्शन लेती हूँ। किसी को इंट्रोडक्शन नहीं देना है अपना? अनुराग रॉय, ओके चलो ठीक है, आप इंट्रोडक्शन दो अनुराग। Okay, ma'am. My name is Anurag Kumar Roy. I am a student of English Honors of Lalit Narayan Mithila University, and I reside in a village. And yes, the name of my village is Naraya Bhaktiai, and my interests include playing cricket, watching movies, listening to music, and reading non-fictional novels. ओके, वेरी गुड। कोई नॉन फिक्शनल नॉवेल पढ़ी है आपने? Yes, ma'am. कौन सी? Gulliver's Travels. It was in my ओके last this semester paper. ओके, गुड, वेरी गुड। जिसको इंग्लिश में नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको कभी भी लैंग्वेज के लिए नहीं बोल रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लक्ष्मी कुमारी, अब आप बोलो। लक्ष्मी कुमारी, चलो नेक्स्ट इज नुसरत परवीन, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, आप बोलो। नुसरत, चलो कोई नहीं। निशा कुमारी आप बोलो, माइक ऑन है आपका, बोलो आप। निशा कुमारी, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। My name is Nisha Kumari. I am from Madhubani, Bihar. I am graduation student. My hobby is traveling. I want to improve my communication and personality development skills through this internship session. Thank you. ओके, वेरी गुड निशा। नेक्स्ट इज हिमांशु कुमार, अब आप बताओ। Yes, ma'am. Myself, Imanshu Kumar, son of Raj Kumar Raut. I am currently pursuing English honors from LNJ College, Janjarpur. I am living in the village Chanaraganj, which is present in Madhubani district, Bihar. My hobby is to learning new skills day by day and cricket too. Thank you, ओके, ma'am. वेरी गुड हिमांशु। रमेश, क्या बोलना है आप? रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कुछ दिन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से देख लेना। शिवम, हाँ बोलो, अब आप इंट्रोडक्शन दो। Hello, ma'am. Good शिवम, evening. यस। I'm Shivam Roy. I was born in Delhi and reside in Bihar. तो मुझे मतलब मैं इस क्लास का नहीं था मैम, क्योंकि मैं एक्सेल एडवांस एक्सेल लिया हूँ और आपका ओके, बैच मतलब हमको अच्छा लगा। मतलब आपका बिहेवियर, ऊपर से आपका जो बताने का स्किल्स हमको अच्छा लगा, इसलिए मैं जुड़ गया हूँ और काफी अच्छी देर तो आपने काफी कल देर से मैं क्लास देख की रहा थी? था ये। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू शिवम। बट मैं नेम चेंज कर लिख के आया हूँ यहाँ पे, कोई नहीं, कोई नहीं, इसलिए मैम अच्छा लगा, इसलिए अभी थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कोई नहीं नहीं, बोल सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू शिवम। असाइनमेंट से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम आ रही है, असाइनमेंट आपको selfintern.com वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे आपकी प्रोफाइल होगी, वहां पे आपका असाइनमेंट का सेक्शन आएगा, वहां पे आप कर सकते हो असाइनमेंट। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आप उसको हिंदी में लिख लो, आप उसके जवाब हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मेरे पास नहीं है, लिंक आप सेल्फ इंटर्न सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन और किसको देना है? हाँ, फोटो लेके पीडीएफ बना के सबमिट करना है।
इंट्रोडक्शन और किसको देना है मुझे बताओ, फिर हम क्लास खत्म, असाइनमेंट आपको आज का दे दे, फिर हम क्लास खत्म करें। रमेश बोलो, आपका माइक ऑन है, अब आप बोलो, इंट्रोडक्शन दो। रमेश माइक ऑन है, आप बोल सकते हो। मैम आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, लेकिन हमें इस समय टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम बाद में देखें, तो कैसे देख सकते हैं मैम इसको हम? यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं भी यहाँ पे जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे भी लिंक डाल दूंगी, ठीक है? जी ठीक मैम, है। इसका अटेंड, अटेम्प्ट मैम, और इसका जो असाइनमेंट जो है आप डेली इसका क्वेश्चन लिखाएंगे मैम? हाँ डेली क्वेश्चन में दिखाऊंगी, आप वो लिख लेना। इसको मैम हम कैसे इस पे अथी कर सकते हैं, कहाँ पे जमा कर सकते हैं? selfintern.com वेबसाइट है, वहां पे आपकी प्रोफाइल बनी होगी, आप वहां पे लॉग इन करोगे, असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, आप वहां फोटो लेकर के पीडीएफ बना के वहां पे अपलोड कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, ठीक है, चलो अभी पहले हम असाइनमेंट देख लेते हैं, आपका असाइनमेंट क्या है, आपको असाइनमेंट बता देती हूँ। तो देखो आपका असाइनमेंट है प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच। आपको एक स्पीच तैयार करनी है 1 से 2 मिनट की, किसी भी टॉपिक पे, जिस भी विषय पे आपको इंटरेस्ट है, हिंदी इंग्लिश, मुझे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी स्पीच तैयार करनी है 1 से 2 मिनट की। सबसे पहली चीज, आप जब कल की क्लास में आओगे, मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगी, उनको स्पीच देनी रहेगी, ठीक है? दूसरी चीज, आपको जो असाइनमेंट लिखना है, आप अपना आज की डेट डालना, अपनी क्लास डालना, दूसरी क्लास है, फिर आप वहां अपने टॉपिक का असाइनमेंट लिखना, शॉर्ट स्पीच, आप अपना टॉपिक लिखना जिस पे आपको बोलना है, और फिर आप स्पीच में क्या क्या बोलने वाले हो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है? और जब आप कल बोलोगे तो वो आपकी रियल प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, वो हम कल देखेंगे। कितने वर्ड में, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट की है तो आधे से एक पन्ने में आ जाएगी आराम से, ठीक है? इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब मुझे बताओ। और क्लास में प्लीज थोड़ा सा ट्राई करो, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो स्पेशली निभा कुमारी, निभा, मेरी आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा पॉइंट ये है कि क्लास में क्या कहते हैं, ट्राई करो कि आप अननेसेसरी चैट मत करो, ठीक है? जबरदस्ती की चैट मत करो। आप पढ़ने आए हो, यहाँ पे पढ़ो बैठ के, आप यहाँ पे बस शांति से पढ़ो, कोई डाउट आ रहा है मुझसे पूछो, ठीक है? और दूसरी चीज क्या कहते हैं, आप लोग ट्राई करो क्लास में बोलने का, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, नहीं हो पाता है, जो बच्चा मेरी क्लास में एक लाइन भी बोलेगा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बोलो, ठीक है? 500 वर्ड का असाइनमेंट नहीं लिखना है, छोटा सा असाइनमेंट लिखना है, आधे से एक पन्ने में लिख लो, जो कि आप 1 मिनट में बोल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, बोलने में हेजिटेशन होती है, तो यही हेजिटेशन हमें इस कम्युनिकेशन की क्लास में खत्म करनी है। क्लास खत्म होते होते मैं आपको बता दूं, मेरी पिछली वाली बैच में 200 बच्चे थे, उन 200 बच्चों में से 50-60 बच्चे तो ऐसे होते थे कि जो शुरू में बिल्कुल नहीं बोलते थे, और आखिरकार आते आते वो बोलना ट्राई करके गए। 1 घंटा कम पड़ जाता है बच्चों को, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था कि मैम मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। तो आप लोग भी धीरे धीरे क्लास में ट्राई करो कि आप लोग बोलने की कोशिश करो, 1 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, लेकिन बोलने का ट्राई करो, ठीक है? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बताओ, अदरवाइज आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हो। हाँ सबमिट कर सकते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन, आप जा सकते हो। गोविंद कुमार, मैं जो पढ़ाती हूँ मैं इंग्लिश में दिखाती हूँ, क्योंकि पीपीटी इंग्लिश में ही बोली गई है, हमसे भी इंग्लिश में ही पीपीटी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा हिंदी में बोल पाऊँ, ठीक है? तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं शब्दों को और ज्यादा हिंदी में समझा सकूं, ठीक है? क्लास के प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
असाइनमेंट आप जब भी कर लो तब आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप लोग जा सकते हो। नहीं, चैट पे नहीं, वेबसाइट पे सबमिट करना है, वहीं पे सबमिट होगा। कल का अटेंडेंस नहीं बनी, अटेंडेंस आपको खुद बनानी होती है स्टूडेंट्स। सारी चीजें सेल्फ इंटर्न वेबसाइट पे होती है, आप वहीं जाओगे, वहीं पे आपको अटेंडेंस, असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लास ओवर हो चुकी है, अपना असाइनमेंट करके लेके आना, स्पीच की प्रिपरेशन करके लेके आना। ठीक है, बाय द वे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।